is the flow of electrons and हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था I is equal to Q upon T। कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ये हमें करंट बताएगा। करंट को फ्लो कराने के लिए हमें जरूरत है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की। अब वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है? सेल या बैटरी। ठीक, सेल और बैटरी। अब ये सेल और बैटरी क्या है? सेल का सिंबल होता है इस तरीके से, देखो एक ऐसे लाइन खींची, वन वर्टिकल लाइन बिगर, एक और वर्टिकल लाइन स्मॉलर, और ऐसे करके दो हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये एक सेल का सिंबल है। अब इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सेल है या बैटरी है, बैटरी का सिंबल मैं अभी बताती हूं। सेल है या बैटरी है, दोनों के अंदर केमिकल्स हैं। ठीक, जब दोनों के अंदर केमिकल्स हैं यानी कि वो केमिकल्स केपेबल हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। मतलब जो हमारा सेल है, दैट cell has the capability or it has the potential to make the current flow। तो एक टर्म होती है पोटेंशियल। हम कहते हैं ना बच्चे के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बच्चा अच्छा रिजल्ट दिखाएगा बोर्ड्स में। सो पोटेंशियल मीन्स द कैपेबिलिटी दैट अ चाइल्ड हैज। सिमिलरली सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल का पोटेंशियल होता है, इस बात का मतलब है कि सेल के पास ऐसी पावर, ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो करंट को फ्लो करवा सकता है। ठीक, अब एक चीज समझो, मान लीजिए मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। इस सरफेस पे मैंने यहां पर पानी डाला। अब ये बिल्कुल फ्लैट है और बिल्कुल सीधा मैंने रखा हुआ है, तो इस पोर्शन में अगर मैं पानी डालती हूं तो ये पानी फ्लो करके कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिफ्ट अप कर दूं तो ये पानी यहां से फ्लो करके नीचे चला जाएगा, यानी कि ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ पानी फ्लो करके चला गया। तो हम कहेंगे कि ये वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर गया। यही होता है ना, आपने 9th क्लास में प्रेशर पढ़ा था। अगर वाटर को फ्लो करना है तो वाटर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगा। सिमिलर केस होता है करंट में। इलेक्ट्रॉन्स को जो फ्लो करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक ऐसा इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए फ्लो करने के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को वो इलेक्ट्रिक प्रेशर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे एंड हेंस हम कहेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक सो कॉल्ड प्रेशर जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए? देखो, सेल है, सेल के पास एक इनबिल्ट पोटेंशियल है, एक ऐसा पोटेंशियल जो करंट को फ्लो करा सकता है। अब सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, राइट? जब सेल के अंदर केमिकल एक्शन होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, उस केमिकल एक्शन की वजह से सेल का जो एक टर्मिनल है उसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है एंड दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल कम हो जाता है। ये जो दो वर्टिकल लाइंस हमने बनाई है ये टर्मिनल्स कहलाते हैं, ठीक है? These two vertical lines are the terminals। तो जैसे ही सेल के अंदर केमिकल एक्शन स्टार्ट हुआ तो एक टर्मिनल ने हाई पोटेंशियल एक्वायर कर लिया
जबकि दूसरे टर्मिनल ने लो पोटेंशियल एक्वायर करेगा। सो ये जो बड़े वाली वर्टिकल लाइन है ये बन जाता है प्लस और छोटे वाली वर्टिकल लाइन बनती है माइनस। सो हम बोलेंगे कि ये जो प्लस वाला टर्मिनल है, दिस टर्मिनल इज एट अ हायर पोटेंशियल, एंड जो ये माइनस वाला टर्मिनल है, दिस टर्मिनल इज कंपैरेटिवली एट अ लोअर पोटेंशियल। एंड सिंस यहां पर अब एक टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, एक टर्मिनल नेगेटिव बन गया, अब यहां पर क्रिएट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? इस चीज को ध्यान से समझ लो। देखो, अगर मुझे एक सर्किट में करंट फ्लो करवाना है तो मेरे पास सेल या बैटरी होनी चाहिए। ठीक, ये सेल का सिंबल है, दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, क्लियर? एंड ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है कि यहां से आप कनेक्शन बना सकते हो। ठीक, हर एक सेल या बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। जैसे ही सेल हम लेंगे, अभी मैंने उसको सर्किट में नहीं लगाया है, ठीक है, सेल के अंदर केमिकल्स हैं, सो केमिकल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेल के अंदर। ठीक, वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको पता ही है, एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होती है, केमिकल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सो जैसे ही केमिकल एक्शन स्टार्ट होगा सेल के अंदर, एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा, दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। मतलब एक टर्मिनल प्लस बन जाएगा, दूसरा टर्मिनल माइनस बन जाएगा। एंड जैसे ही ये दोनों टर्मिनल्स प्लस और माइनस बन गए, नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, एक प्लस है तो एक माइनस है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, अब अगर मैं इस सेल को कनेक्ट कर दूं किसी भी सर्किट में, अब करंट फ्लो कर जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जैसे वाटर को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए था, इसी तरीके से करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सेल की हम बात कर रहे हैं। हर एक सेल जो है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी पावर है कि वो करंट को फ्लो कर सकता है या करवा सकता है। ठीक, जो एक सेल के पास इनबिल्ट पावर है, एक इनबिल्ट कैपेबिलिटी है करंट फ्लो करवाने की, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल का दूसरा नाम है वोल्टेज। आप पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज बोलो, एक ही बात है। ठीक, सो एवरी सेल हैज अ पोटेंशियल in with the help of which current can flow in a circuit. अब एक सेल का सिंबल होता है इस तरीके से, there are two vertical lines, one bigger one and the other smaller one. और ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने बनाई हैं, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस वायर्स हैं जो कनेक्शन बनाएंगे। ठीक, अब हर एक सेल के अंदर
केमिकल्स होते हैं जो कि केमिकल एक्शन करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। केमिकल एक्शन होने की वजह से सेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? जब केमिकल एक्शन होगा तो सेल के दोनों टर्मिनल्स में से एक टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, एक टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब है ये वाला टर्मिनल जो है ये है हाई पोटेंशियल पर, नेगेटिव का मतलब है ये वाला टर्मिनल है लो पोटेंशियल पर, ठीक। सो अब आप देखो, एक टर्मिनल हो गया हाई पोटेंशियल, एक टर्मिनल हो गया लो पोटेंशियल। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज में एक डिफरेंस आ गया है। और जैसे मैं आपको वाटर का एग्जाम्पल दे रही हूं कि अगर ये फ्लैट सरफेस है और यहां पे मैं पानी डालूं तो पानी कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं इसे लिफ्ट अप कर दूं, नाउ वी हैव हाई प्रेशर ओवर हियर, लो प्रेशर ओवर देयर, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। सेम चीज यहां होगी, सेल में एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर आ गया, दूसरा टर्मिनल लो पोटेंशियल पर आ गया। सो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही मैं इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करूंगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो जैसे ही ये सेल सर्किट में कनेक्ट हुआ, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे वाटर ने फ्लो किया हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसी तरीके से करंट भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ध्यान रखिएगा, करंट सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है सो करंट विल नॉट फ्लो। स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल डेज में जब करंट की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, सो करंट डिस्कवर होने पर यह देखा गया कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक। देखो, वाटर है, एयर है, ये सब हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं। तो इसी तरीके से जब करंट की बात आई तो यही कहा गया कि जो करंट है वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक। अब ये कैसे होगा? देखो, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक। इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं और हर एक एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के अंदर हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। जब हम इस कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक। अब जैसे ही हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर दें, एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दें,
प्लस माइनस, प्लस इज द हाई पोटेंशियल, माइनस इज द लो पोटेंशियल। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे ही इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट किया, क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव डायरेक्शन के होते हैं, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड पर भागना शुरू करेंगे। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन करेंगे एंड दे स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जा रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स they move from low potential to high potential. ठीक, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन सारे रन करेंगे। अब रही बात करंट की, करंट के लिए हम बोलते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है, यानी कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, राइट। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ऐसा क्या हुआ कि जब ये बात पता ही चल गई थी कि भाई करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो फिर क्यों करंट की डायरेक्शन को ठीक नहीं किया गया? इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, जब करंट की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ऐसा माना गया कि जैसे वाटर है, एयर है, सब के सब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए करंट के लिए भी यही बोला गया कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि यही कन्वेंशन यूज होनी है कि करंट हाई से लो पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। दिस वाज एक्सेप्टेड। ये होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और ये बात पता चली कि भाई करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से नहीं है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक। तो तब तक ये एक्सेप्ट करा गया था, तो उन्होंने चेंज नहीं किया। सो स्टेटमेंट को ही बदल दिया गया कि करंट is the flow of electrons, but direction of current is opposite to the direction of the flow of electrons. Electrons will always flow from low potential to high potential, whereas current will flow in a direction opposite to the direction of electrons, and hence we will say that the current flows from high potential to low potential। ठीक, ये बात हुई करंट के डायरेक्शन उल्टा होने की। अब एक पॉइंट ये भी उठा कि भाई जब करंट को कह ही दिया कि वो हाई से लो पोटेंशियल है, तो ऐसा क्यों नहीं बोला जाता कि करंट है ही पॉजिटिव चार्जेस की वजह से? उसके पीछे का क्या रीजन है? जितने भी आपके पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, ठीक, एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में हैवी होते हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर इन वेट एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। एंड दूसरी बात, ये जो प्रोटॉन्स हैं दे आर टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस। सो ये प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकते बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैव लेस मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। सो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो करंट में कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं। नाउ सर्किट डायग्राम इज व्हाट? जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमारे पास हैं उन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में एक सर्किट बनाने के लिए। ठीक, अब उन कंपोनेंट्स को दो तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है, सीरीज में और पैरेलल में। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझो कि एक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट हम एक ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं जो क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड से मतलब है द सर्किट शुड नॉट बी ब्रोकन फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक, ताकि एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ करंट उसमें रहे। क्योंकि अगर कहीं से कुछ भी ब्रेक होगा, मान लीजिए एक वायर है आपके घर में, जैसे स्विच है, आपने स्विच ऑन करा, वायर में करंट फ्लो करके गया एंड फैन को ऑन कर दिया, तो अगर कहीं से भी बीच में कुछ वायर खराब है, ब्रोकन है, तो नेचुरली करंट को एक पाथ, एक रास्ता मिलेगा ही नहीं फ्लो करने के लिए। ठीक, तो उसे हम एक क्लोज्ड सर्किट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अगर मुझे एक सर्किट बनाना है तो इस सर्किट में अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। जैसे सपोज करिए मैं एक ऐसा सर्किट डायग्राम बनाना चाहती हूं जिसमें हम कुछ चीजों का यूज करेंगे, जैसे कि सेल, we will also have connecting wires, we will use a bulb and a switch, ammeter, voltmeter। लेट्स से हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक, अब ये चीजों को कैसे कनेक्ट किया जाएगा? सबसे पहले आप ड्रॉ करिए एक सेल। लेट्स से ये मैंने एक सेल ड्रॉ किया, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, ये इस सेल के टर्मिनल्स हैं दो, प्लस एंड माइनस। यहां से कनेक्टिंग वायर्स जाएंगी। ठीक, तो ये यहां से मैंने कनेक्टिंग वायर्स ली। ये क्लोज सर्किट है, ये मैंने प्लस से शुरू करा और माइनस पे खत्म किया, तो ये क्लोज्ड है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। ठीक, ये ऑरेंज से जो बनाया है ये सब कनेक्टिंग वायर्स है। अब सेल हमने लगा दिया, कनेक्टिंग वायर्स हमने लगा दी। अब मुझे कनेक्ट करना है एक बल्ब। बल्ब का सिंबल मैंने आपको बताया था इस तरीके से होता है। सो यहां पर आप एक बल्ब लगाएंगे, ये एक बल्ब लग गया। ठीक, इस बल्ब को आप यहां लगा सकते हो, यहां पे भी लगा सकते हो।
ठीक, बल्ब भी लग गया। अब मुझे कनेक्ट करना है स्विच। स्विच को सेल के पास लगाना, ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ पे स्विच लगा दिया। ठीक, साथ साथ इनके नेम्स भी लिख देते हैं। दिस इज सेल V वोल्टेज का, दिस इज अ स्विच, दिस इज अ बल्ब। क्लियर है? अब स्विच लग गया है, स्विच के बाद लगेगा एमीटर और वोल्ट मीटर। अब एमीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। अब ये सीरीज और पैरेलल होता क्या है, ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने 3 स्टूडेंट्स लिए और मैंने तीनों बच्चों को ऐसे खड़ा कर दिया। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। अगर ये तीनों बच्चे अपने अपने हाथ पकड़ ले, कैसे? इस बच्चे का जैसे मान लीजिए ये 1 2 1 2 1 2, ये मैंने नंबर्स दे दिए हैं उनके हैंड्स को। अगर इस बच्चे का सेकंड हैंड फर्स्ट वाले का दूसरे वाले बच्चे का फर्स्ट हैंड पकड़ ले और दूसरे बच्चे का सेकंड हैंड थर्ड वाले का फर्स्ट हैंड पकड़ ले, सो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ आया? यहां पर अगर मैं एक और बच्चा बना दूं, इधर ये इसका 1 और 2 हैंड है, तो अब इस थर्ड बच्चे का सेकंड हैंड फोर्थ का फर्स्ट हैंड पकड़ ले। मतलब ऐसे हाथ पकड़ के साथ साथ बच्चे खड़े हुए हैं। सो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब अगर मैं यहां से एक गिफ्ट पास कर दूं, मान लो, तो ये गिफ्ट यहां से जब जाना शुरू करेगा तो वो 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, इस तरीके से जाएगा। उसे गिफ्ट को एक सिंगल पाथ मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। समझ आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, मान लीजिए एक बच्चा यहां पर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। ठीक, इसका हैंड 1 2, इसका 1 2, इसका 1 2। अगर तीनों बच्चों के फर्स्ट हैंड आपस में कनेक्टेड हो, मतलब इसका फर्स्ट हैंड सेकंड के फर्स्ट हैंड ने पकड़ा हुआ है, सेकंड के फर्स्ट हैंड को थर्ड के फर्स्ट हैंड ने पकड़ा हुआ है। ठीक, समझ आया? तीनों के फर्स्ट वाला हैंड एक ही जगह पे पकड़ा हुआ है और यहां से सेकंड हैंड इसके सेकंड हैंड ने पकड़ा है और इसको थर्ड बच्चे के सेकंड हैंड ने पकड़ा हुआ है। तो अब यहां 2 रास्ते हैं, एक फर्स्ट हैंड वाले, एक सेकंड हैंड वाले। तो ये बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हो सीरीज में सिंगल रास्ता है जाने के लिए, पैरेलल में 2 रास्ते हैं, 1 1 1 से भेज दे या 2 2 2 से भेज दे। ठीक, समझ आया? जैसे मान लो मैं यहां खड़ी हूं, मेरे दो हैंड्स हैं, एक हाथ इधर, इस हाथ को किसी और ने पकड़ा, उसके हाथ को किसी और ने, उसके हाथ को किसी और ने, ये सीरीज है। लेकिन अगर मेरा एक हैंड यहां से एक बच्चे ने पकड़ा, दूसरा हैंड दूसरे ने पकड़ा, फिर उसके 2 हैंड्स किसी और ने, तो इस तरीके से जो बनेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? अब इसको हम एक मिनट, इस सेम चीज को अब हम यहां इलेक्ट्रिसिटी पर अगर अप्लाई करें तो
मान लीजिए ये जितने बच्चे हैं ये हो गए आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और ये जो गिफ्ट यहां से पास हो रहा है ये है करंट। तो अगर सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक ही रास्ता है करंट को फ्लो करने के लिए, यानी कि हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से सेम करंट फ्लो करेगा। जबकि पैरेलल को अगर हम देखें, पैरेलल में अब ये दो रास्ते हैं, एक 1 वाला एक 2 वाला। तो जब करंट आएगा ना वो डिवाइड हो जाएगा, ये एक रास्ता है ये दूसरा रास्ता है। तो जब मान लो यहां ऊपर से करंट फ्लो करके आ रहा है, अब इस करंट को दो रास्ते नजर आ रहे हैं, एक 1 वाला पाथ एक 2 वाला पाथ। तो यहां पर ये करंट अपने आप को डिवाइड कर लेगा दो रास्तों में। सो ध्यान रखिएगा, जब भी सीरीज में कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे तो एक ही पाथ होता है और उस पाथ से सेम करंट फ्लो करके जाता है। लेकिन पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता, करंट डिवाइड हो जाएगा आपस में। बाकी अभी मैं आपको सर्किट्स बनाकर दिखाऊंगी तो आपको और समझ आ जाएगा कि सीरीज और पैरेलल का एग्जैक्टली और क्या मतलब होता है। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एमीटर है वो सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा। ठीक, तो ये ऑरेंज वाली ये एक कनेक्टिंग वायर है, इसमें अगर मुझे एमीटर को सीरीज में लगाना है सो मैं इसे यहां पे लगाऊंगी। ये लग गया एमीटर सीरीज में। कैसे लगा? यहां से ये देखो सिंगल वायर है, उसी वायर से एमीटर कनेक्ट हुआ है, तो ये एमीटर है सीरीज में। अगर पैरेलल में हमें वोल्ट मीटर लगाना है, अब पैरेलल में मैंने क्या बोला, रास्ता बदल जाएगा। ठीक, तो वोल्ट मीटर किसका वोल्टेज मेजर करेगा? बल्ब का। सो बल्ब के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। कैसे लगेगा भाई? यहीं पे अगर मान लो मैं ऐसे करके वोल्ट मीटर लगा देती हूं तो ये तो सीरीज में हो गया, क्योंकि उसको सेम रास्ता ही मिल रहा है जाने के लिए। तो सीरीज में नहीं लगता वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में। अब ये भी, इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों ऐसा है। तो पहले पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये एक रास्ता ये जा रहा है, यहां से मैंने ये रास्ता डिवाइड किया और यहां पे मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। तो अब जब करंट यहां से आएगा तो देखो उसको दो रास्ते नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, एक रास्ता बल्ब वाला एक रास्ता वोल्ट मीटर वाला। सो ये पैरेलल कनेक्शन है। बताइए समझ आया? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये वोल्ट मीटर ऐसे जो लगाया है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो इधर ये वोल्ट मीटर मैं यहाँ पे भी बना सकती हूँ। बस पैरेलल में होना चाहिए। ठीक, इवन दिस इज करेक्ट, ये गलत नहीं है।